जयप्रकाश दोपहर में अपनी दुकान से घर आ गया। उसने तय कर लिया था कि आज वह हर हाल में अपनी बीबी सीमा और उसके चचेरे भाई मनोज के असली चेहरे बेनकाब करके रहेगा। आंगन का दरवाजा बंद था। चार दीवारी फांद कर जयप्रकाश अंदर गया। दबे पैर चलकर उसने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाया तो अंदर से उसे सीमा और मनोज की बातें सुनाई पड़ी। मनोज बोल रहा था, काश तुम मेरी बीबी बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहती। यह मनोज की आवाज़ थी। उसकी बीबी बोली कि बीबी तो मैं दूसरे की हूँ, लेकिन प्रेमिका के नाते तुम्हारे साथ बीबी जैसा फर्ज तो अदा कर रही हूँ। सीमा बोल रही थी, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए पाना चाहता हूँ, मनोज ने कहा था। उसकी बीबी बोल रही थी, ठीक है, अगर कभी मेरे पति को हमारे नाजायज रिश्ते की जानकारी हो गई और उसी ने मुझे अपने साथ रखने से मना कर दिया तो तुम मुझे अपनी बीबी बना लेना। मैं क्या अपनी खुशी से जयप्रकाश के साथ रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ कि मैं उससे कैसे निभाह रही हूँ। यह मेरी बदकिस्मती थी कि लाख कोशिशों के बावजूद मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकी, नहीं तो मैं आज तुम्हारी ही बीबी होती। खैर छोड़ो उन सब बातों को, अपने कपड़े तो उतारो। जयप्रकाश सब कुछ समझ गया, मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वह अपनी आंखों से कमरे का नज़ारा देखकर यह पक्का कर लेना चाहता था कि उन दोनों में नाजायज रिश्ता है। दरवाजे में कोई छेद नहीं था, इसलिए वह खिड़की की तरफ बढ़ गया। उसने खिड़की के पाटों के बीच एक दरार में आंख लगा दी। भीतर का नज़ारा देखकर जयप्रकाश हैरान था। सीमा बिस्तर पर लेटी थी। मनोज उससे सट कर बैठा था। वह सीमा के होठों और गालों को चूम रहा था। जयप्रकाश का खून खौल उठा। उसका मन सीमा का कत्ल करके जेल जाने को हुआ, मगर उसने यह सोचकर इस विचार को छोड़ दिया कि अगर वह जेल चला जाएगा तो उसके 3 साल के बेटे रोहित की परवरिश कौन करेगा। मगर जयप्रकाश सीमा और मनोज को यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर वे दोनों सचेत हो गए। अपने कपड़े ठीक करते हुए सीमा बिस्तर से उठकर आई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सीमा की नज़र जयप्रकाश पर पड़ी, उसका हलक सूख गया। सीमा को कुछ कहे बिना जयप्रकाश कमरे में आ गया और उसने मनोज को ढूंढ निकाला। वह पलंग के नीचे छिप गया था। सीमा को लातों घूसों से मारते हुए जयप्रकाश ने कहा, बदजात औरत, तूने तो कहा था कि मनोज तुम्हारा चचेरा भाई है। मोहल्ले के लोग यूं ही तुझे बदनाम करते हैं। अब बता कि यह सब क्या है। भाई के साथ कमरा बंद करके क्या कोई चोंच से चोंच मिलाता है। सीमा ने सट से जयप्रकाश के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब वह मनोज के साथ नाजायज संबंध नहीं रखेगी। जयप्रकाश सीमा को एक मौका और देना चाहता था, इसलिए उसने उसे इस शर्त पर माफ़ किया कि वह आइंदा मनोज से नहीं मिलेगी। मनोज के जाने के कुछ देर बाद जयप्रकाश अपने मकान से बाहर आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे आज उन्हें पता चला हो कि उनके मोहल्ले में कोई नामर्द रहता है। पड़ोस की एक औरत ने जयप्रकाश के मुंह पर कह भी दिया, क्यों भैया, मर्द नहीं हो क्या? बीबी को दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर भी उसे माफ कर दिया। जयप्रकाश सिर पकड़कर अपने रास्ते चला गया। भला वह उस औरत की बात का क्या जवाब देता? उसे कैसे बताता कि अपने बेटे का ख्याल करके उसने अपने आप को समझौता किया है। सीमा मुजफ्फरपुर के एक गांव की रहने वाली थी। मनोज का घर भी उसी गांव में था। वह सीमा से 1 साल बड़ा था, मगर दोनों ने बीए तक एक साथ पढ़ाई की थी। जवानी की दहलीज पर आते ही मनोज सीमा की तरफ खींच गया और उसे अपना दिल दे दिया। सीमा भी मनोज को मन ही मन प्यार करती थी। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन मौका मिला तो दोनों ने जिस्मों का मिलन भी कर लिया। कुछ महीनों के बाद उन दोनों ने शादी करके जिंदगी भर साथ रहने का
फैसला किया, मगर उनकी एक न चली। दोनों एक ही गांव के थे और अलग अलग जाति के भी। उनके घर वाले जाति की दीवार तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार सीमा की शादी जयप्रकाश से करा दी गई। वह कोलकाता का रहने वाला था। वहाँ उसकी कपड़े की दुकान थी। सीमा अपने पति के घर आ गई। पति से भरपूर प्यार और सास ससुर का दुलार पाकर भी वह मनोज को नहीं भुला सकी। जब भी मौका मिलता सीमा मनोज को फोन कर लेती। मनोज भी सीमा से मिलने के लिए कम बेचैन नहीं था। इसी तरह 6 महीने बीत गए। मनोज अपने आप पर काबू न रख सका। फोन पर सीमा से इजाजत लेकर एक दिन वह कोलकाता पहुंच गया। सीमा ने पति और सास ससुर से मनोज की पहचान अपने चचेरे भाई के रूप में कराई। इसलिए उन दोनों के नाजायज रिश्ते पर किसी को शक नहीं हुआ। एक दूसरे की बाहों में समाकर वे दोनों अपनी हवस शांत कर लेते। जल्दी ही मनोज के घर वालों को पता चल गया कि वह सीमा से मिलने बार बार कोलकाता जाता है। फिर तो मनोज के पिता ने जल्दी ही उसकी शादी बीना से करा दी। बीना सीमा से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मनोज उसके रूप जाल में ज्यादा दिनों तक बंधा न रह सका। अपनी शादी के 4 महीने बाद ही मनोज कोलकाता जाकर सीमा से मिला। उस समय वह मां बन चुकी थी। उसके बेटे का नाम रोहित था। इसके बावजूद सीमा ने मनोज से नाजायज संबंध नहीं तोड़ा। सीमा से मिलने बार बार कोलकाता न आना पड़े, इसीलिए मनोज ने वहीं रहने का फैसला किया। कुछ कोशिश के बाद मनोज को एक कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे सीमा के घर से कुछ ही दूरी पर किराए का मकान भी मिल गया। जयप्रकाश रोजाना घर से सुबह 10 बजे दुकान जाता था। वहां से लौटकर वह रात के 10 बजे घर आता था। इसी बीच सीमा पूरी तरह आजाद रहती थी। उसका जब भी मन होता वह मनोज को घर बुला लेती। मनोज की आजादी पर अंकुश उस समय लगा जब उसकी पत्नी बीना गांव से शहर आ गई। उसकी 1 साल की बच्ची थी। जल्द ही बीना को मनोज और सीमा के नाजायज संबंध की सारी जानकारी हो गई। फिर तो उन दोनों में सीमा को लेकर झगड़ा होने लगा। मनोज किसी भी हाल में सीमा से नाजायज संबंध तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो एक दिन बीना सीमा के घर गई। उसने सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि सीमा ने उसी दिन मनोज को बुलाकर बताया। मनोज को बीना पर बहुत गुस्सा आया। उसने घर जाकर बीना की खूब पिटाई की और यह चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी सीमा से कुछ कहा तो वह उसे तलाक दे देगा। बीना को इस बात से इतना धक्का पहुंचा कि एक दिन वह गले में साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से लटक गई। खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी बेटी को भी जहर देकर मार डाला था। पत्नी और बच्ची की मौत के बाद भी मनोज नहीं सुधरा। उसने पहले की तरह सीमा से नाजायज संबंध बनाए रखा। सीमा ने भी इस घटना से कोई सीख नहीं ली। बीना ने जब अपनी बेटी को मारकर खुदकुशी की थी, तभी जयप्रकाश को किसी ने मनोज और सीमा के नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया था। जयप्रकाश सीधा साधा था। वह मन में छल कपट नहीं रखता था। सो एक दिन उसने सीमा से पूछा, क्या यह सच है कि मनोज से तुम्हारा नाजायज रिश्ता है? तुम दोनों की वजह से ही मनोज की पत्नी ने खुदकुशी की थी। पहले तो सीमा घबरा गई, मगर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मोहल्ले वालों की बातों में आकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर लाछन लगा रहे हैं। आपकी बताइए कि क्या मैं चरित्रहीन लगती हूँ? यह कर सीमा फफक फफक कर रोने लगी। जयप्रकाश को उसकी बात पर भरोसा हो गया और उसने उसे यह कहकर चुप कराया कि अब वह उस पर शक नहीं करेगा। इसके बाद 3 महीने और बीत गए। एक दिन जयप्रकाश के पड़ोस की मुंहबोली भाभी ने
उसे मनोज और सीमा की सारी करतूतें बताते हुए कहा कि अगर उसने जल्दी ही सीमा और मनोज के नाजायज संबंधों को नहीं रोका तो मोहल्ले के लोग उसकी बीबी पर जिस्म फरोशी का आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। जयप्रकाश को अपनी मुंहबोली भाभी पर पूरा भरोसा था। उसने मनोज और सीमा को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बना लिया। अगले दिन ही जयप्रकाश दुकान से घर आया और उसने सीमा को मनोज के साथ पकड़ लिया। अपने बेटे का ख्याल करके जयप्रकाश ने सीमा को माफ कर दिया, मगर सीमा ने मनोज से नाजायज संबंध नहीं तोड़ा, वह सिर्फ सावधानी बरतने लगी। 2-3 महीने बाद जब सीमा को लगा कि मोहल्ले के लोग अब उसके पति के कान नहीं भरेंगे तो उसने फिर से मनोज को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन जयप्रकाश को एक काम से किसी रिश्तेदार के घर पटना जाना था। सीमा को 3 दिन बाद लौटने की बात कहकर वह चला गया, मगर उसकी ट्रेन छूट गई और वह घर लौट आया। उस समय शाम के 4 बज रहे थे। उसके घर के बाहर मोहल्ले के बहुत से लोग खड़े थे। जयप्रकाश ने उस भीड़ में एक से पूछा, क्या बात है? हम लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, तुम अंदर जाओगे तो खुद जान जाओगे कि यहाँ कैसा तमाशा हो रहा है। जयप्रकाश उस शख्स की बात समझ नहीं पाया। वह चुपचाप आंगन में चला गया। उसके बेडरूम का दरवाजा बंद था। पड़ोस में रहने वाला एक 16 साल का लड़का दरवाजे से आंख लगाए खड़ा था। उसने लड़के का गरीबान पकड़कर पूछा, मेरे घर में ताक झांक क्यों कर रहा है? चल तेरे बाप को तेरी करतूत बताता हूँ। वह लड़का भी कोई कम नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया, मेरे बाप को बाद में बताना, पहले दरवाजा खुलवाकर अपनी बीबी से पूछ कि तेरे रहते वह गैर मर्द के साथ कमरा बंद करके क्या कर रही है। जयप्रकाश के हाथों के तोते उड़ गए। लड़के ने अपना गिरबान छुड़ाया और अपनी राह चला गया। जयप्रकाश ने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जयप्रकाश को देखते ही सीमा डर गई। वह कुछ समझ नहीं पाई कि ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जयप्रकाश समझ गया था कि सीमा और मनोज के दिल में हवस का तूफान है। वे दोनों समझने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने छुटकारा पाने के लिए उनका कत्ल कर देना ही ठीक समझा। जयप्रकाश ने बरामदे में पड़ी लोहे की छड़ उठाई और सीमा के सर पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसका सर फट गया। वह चीख कर जमीन पर गिर गई। सीमा का हश्र देखकर मनोज ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर जयप्रकाश ने उसे भागने नहीं दिया। लोहे की उसी छड़ से उसने मनोज के सिर पर भी वार किए। जो हश्र सीमा का हुआ वही मनोज का भी हुआ। थोड़ी देर में दोनों की लाशें बिछ गई। सूचना पाकर पुलिस आई और जयप्रकाश को गिरफ्तार करके ले गई। रोहित अनाथ हो गया। तो दोस्तों देखा ना कि नाजायज संबंध यानी कि शादी के बाद अपने प्रेमी को भूल जाना ही सही है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर शादी हो जाए तो अपने प्रेमी प्रेमिका को भूल जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक करके ही जाना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।